हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपसे एक न्यू टॉपिक शेयर करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लड्डू गोपाल को अगर आप घर लाते हो तो उनका सेवा किस तरह से करना चाहिए। जो न्यू हैं, जिन्हें नहीं पता है कि गोपाल जी को लाते हैं तो किस तरह से उनका सेवा होता है या वगैरह वगैरह क्या नियम है। तो जब मैं लाई थी गोपाल जी को तो मुझे भी कुछ भी नहीं पता था किस तरह से उनका सेवा वगैरह किया जाता है। तो बस मुझ पे ठाकुर जी का कृपा हुआ तो धीरे धीरे मुझे सब पता चल गया कि किस तरह से उनका सेवा वगैरह किया जाता है। चलिए फिर मैं बताती हूँ आपसे। देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों लाडले तैयार होके बैठे हुए हैं। भोग आरती सेवा सब हो गया है। ठंड काफ़ी है, आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकला है तो बहुत ही ठंड है। तो फ्रेंड्स, मैंने जिस टॉपिक्स आप लोगों से शेयर किया कि जो लोग लड्डू गोपाल को फर्स्ट टाइम अपने घर लाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक जाकर ज़रूर देखना और कमेंट तो लाइक शेयर ज़रूर करना ताकि और लोगों तक मेरा ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें पता लगे। चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जब गोपाल जी को लाया था तो उनका सेवा पहले किस तरह से करती थी और किस तरह से फिर अब उनका सेवा होने लगा, करने लगी मैं। तो जब मैं गोपाल जी को लाई थी घर में तो के बारे में मुझको कुछ भी आइडिया नहीं था। फर्स्ट टाइम लाई थी और कुछ भी पता नहीं था क्या कैसे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्नान वगैरह। यहाँ तक कि हमको इनका प्राण प्रतिष्ठा के बारे में भी कुछ भी पता नहीं था। तो पहले मेरे गोपाल जी लड्डू आए थे। आज इनका हो रहा है 5 साल होने वाला है गोपाल जी का। उनके अपने घर में ये गोपाल जी का ही घर है। हम सब उन्हीं के परिवार है। ये हमारे हेड मेंबर हैं हमारे फैमिली के, दोनों राधा रानी और ये। तो कुछ भी नहीं पता था तो स्नान वगैरह कुछ नहीं करती थी। यहाँ तक कि सिर्फ जैसे नॉर्मल भगवान का लोग सब डेली पूजा करते हैं बस जस्ट उसी लाइक में पूजा करती थी। तो ऐसे ही ठाकुर जी का कृपा हुआ तो मैं एक वीडियो लवली दी है तो उनका वीडियो देखी। अचानक से कहाँ से मेरे मोबाइल में आ गया था, देखी तो पता लग गया कि कैसे कैसे करना है। तो थैंक यू लवली दी, आपने मुझे अपनी मदद से आपने मेरी मदद की, बताया कि किस तरह से गोपाल जी का सेवा करना चाहिए। तो चलिए, आई होप मेरा भी ये वीडियो किसी को मदद करे और वो भी अपने गोपाल जी का सेवा करे। तो जैसे आप लोग गोपाल जी को लाते हो ना फर्स्ट टाइम तो उनका प्राण प्रतिष्ठा करना ज़रूरी होता है। तो प्राण प्रतिष्ठा कुछ अच्छे दिन दे के पंडित जी से दिखवा के कोई अच्छा दिन या तो पंडित जी से आप करवा सकते हो या खुद स्वयं घर में भी आप प्राण प्रतिष्ठा उनका कर सकते हो। तो मैं प्राण प्रतिष्ठा किस तरह से करते हैं वो एक वीडियो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से किया जाता है स्वयं से। और पंडित जी को बुलावा के करवाओ तो और भी अच्छा है। तो आप लोग सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल या राधा रानी को किसी को भी लाते हो तो प्राण प्रतिष्ठा करवाना ज़रूरी होता है, तो ज़रूर ही करवाना। फिर उसके बाद फिर अच्छा सा दिन देख के उसी दिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होता है उनको ठाकुर जी को विराजमान करा के उनको वस्त्र वगैरह स्नान वगैरह ये जो होता है नियम से उनका करना चाहिए। ठाकुर जी को जैसे आप अपने ठाकुर जी बाल स्वरूप हैं तो जिस तरह से आप अपने बालक का सेवा करते हो, बालक के साथ आप अपना रिलेशन बना के रखते हो। हाँ, एक चीज़ और ये ज़रूरी है कि अगर आप लड्डू गोपाल को अपने घर ला रहे हो तो एक चीज़ दिमाग में बैठा कर ही लाना, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई एक रिलेशन बनाना चाहिए। या तो आप अपने भाई का रिलेशन बनाओ, भाई नहीं तो पति नहीं तो दोस्त, सखा नहीं तो मतलब बहुत सारे रिलेशन, आप कोई भी रिलेशन बना सकते हो बेटा का। मैं इनसे अपने पुत्र के रूप में मैं इनका सेवा करती हूँ। तो जिस रूप में जैसे मैं अपने पुत्र को जैसे सेवा उसका करती हूँ स्वयं उसी लायक वैसे ही मैं इनका सेवा करती हूँ, पुत्र मानती हूँ। तो इसीलिए कहीं भी अगर जाती हूँ तो इनको कैसे छोड़ सकती हूँ। घर पे अगर कोई होता है तो छोड़ के चली जाती हूँ, अगर कोई इनका सेवा करने वाला होता है। अगर नहीं होता है पॉसिबल नहीं तो लेके जाना ही पड़ता है, क्योंकि कैसे आप अपने पुत्र को कहीं भी ऐसे छोड़ सकते हो।
तो ज़रूर आप लोग लाओ तो रिलेशन कोई ना कोई ज़रूर बनाना इनसे, और इनको घर का हेड बनाना। देखना आपका चमत्कार, ये सारा मुसीबत स्वयं दूर कर देंगे। कभी मुसीबत आने ही नहीं देंगे। आएगा मुसीबत तो आता ही, ऐसा नहीं, हर दुख सुख तो एक जीवन का दो पहलू है, तो दुख सुख तो आता ही है फ्रेंड्स, मगर घबराना नहीं है, क्योंकि गोपाल जी और लड्डू हैं तो ये कोई ना कोई रास्ता निकाल के सारे संकट को दूर कर ही देते हैं, तो कर ही देंगे। तो फिर जैसे गोपाल जी को लाते हो तो प्राण प्रतिष्ठा करवा के, रिलेशन बना के उनका सेवा करना। और इनका रूटीन जैसे सुबह 3 टाइम, मैं इनको 3 टाइम भोग लगाती हूँ। तो सुबह स्नान करा के ठंड के दिन में 7 बजे के लगभग मैं इनको उठाती हूँ और स्नान वगैरह करा के डेली वस्त्र वगैरह पहनाती हूँ। रोज़ तो मैं पंचामृत से स्नान नहीं करवा पा रही हूँ, तो कभी कभी करवाती हूँ। आप लोग, अगर आप लोग को पॉसिबल हो तो आप रोज़ भी पंचामृत का अभिषेक कर सकते हो, और भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं इनका अभिषेक करती हूँ रोज़ स्नान करवा के, इनको न्यू वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र, और इनका अच्छे से श्रृंगार करना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि ये श्रृंगार के प्रेमी होते हैं, इनको श्रृंगार करना अच्छा लगता है। इसलिए जितने अच्छे से आप ठाकुर जी को सजाओगे उतना ही अच्छा होगा। तो और राधा रानी का तो 16 श्रृंगार होता है, तो वो भी करना ज़रूरी होता है। तो लगभग मैं 16 श्रृंगार का तो नहीं पता, लगभग मोस्टली मैं कर ही लेती हूँ जितना हो पाता है। अभी ठंड का टाइम है तो बहुत सारी ज्वेलरी जैसे कमरबंद, ये पायल वगैरह नहीं हो पाता है, तो वो सब अभी मैं नहीं पहना रही हूँ। मगर जब गर्मी रहता है तो सारा जेवर जितना इनका श्रृंगार होता है टोटली मैं करती हूँ। तो करना चाहिए फ्रेंड्स। और 3 टाइम भोग लगाना चाहिए। सुबह में आप कुछ भी लगा दो, और दोपहर और शाम संध्या आरती होता है उस टाइम, और रात में सुलाते वक्त दूध पिला के ज़रूर ही सुलाना। सुबह भी आप दूध जैसे सुला के उठाते हो तो मैं इनको जल पिलाती हूँ, दूध नहीं पिलाती। तो आप लोग को पॉसिबल हो तो आप दूध भी इनको पिला सकते हो। और जब इनको सुलाते हो तो इनके सिरोना में एक लोटा में जल और कटोरी में खाने के लिए, क्योंकि बाल रूप इनको भूख भी लग सकता है, तो ये उठ के प्रभु को बोल देती हूँ मैं कि प्रभु अगर आपको भूख लगी तो आप खा लेना, आपके पास में रख दी हूँ। तो ये इस तरह से बोल के इनके पास में रख देती हूँ। और सुबह जल इनको फिर स्वच्छ जल जो होता है वो फिर मैं इनको पिला के फिर स्नान वगैरह कराती हूँ। फिर पूजा सेवा भोग आरती होती है। अगर आपके घर में लहसुन प्याज बनता है तो आप ड्राई फ्रूट्स, मिठाई वगैरह जो भी होता है वो सब भोग लगा सकते हो। अगर नहीं बनता है तो लहसुन प्याज अगर नहीं पड़ता है तो और अच्छा, जो आप स्वयं जो खाते हो वो भी ठाकुर जी आपके खाएंगे, तो और भी उससे अच्छा की कोई बात ही नहीं होती। तो इस तरह से गोपाल जी का सेवा करना चाहिए। शाम में पूजा सेवा भोग आरती करना चाहिए, और शाम में सुलाते वक्त दूध पिला के ही ज़रूर सुलाना चाहिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से मैं अपने लड्डू गोपाल का सेवा करती हूँ। अगर कोई कमेंट में कुछ पूछना हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछना, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि और भी भक्तों तक मेरा वीडियो ये पहुँचे और उन्हें पता चले किस तरह से करना चाहिए। तो सेवा करना कोई नियम नहीं है इनका, कोई भी नियम नहीं कि नियम है कि ऐसे करना ही चाहिए। बस प्रेम से आप जिस तरह से इनका सेवा करोगे, ये सब सारा सेवा आपका स्वीकार करेंगे। प्रेम के भूखे हैं, कोई हार नहीं है इनका सेवा करना। आप इतना समय वेस्ट करते हो, आप थोड़ा सा समय तो भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए निकाल ही सकते हो, तो निकाल के ज़रूर आप उनका सेवा किया करो। आप अपने घर में अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो ज़रूर लाना, क्योंकि लड्डू गोपाल जिस घर में नहीं है वो घर नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक चीज़ तो और, आप कितना भी चाहो, जिस घर में लड्डू गोपाल को जाना होता है वो स्वयं ही आ जाते हैं, उनको लाने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने इनको लाया नहीं है, स्वयं ही चल के आए। तो फिर और स्वयं ठाकुर जी आते हैं तो वो कभी भी आपका हाथ नहीं छोड़ते। पता है ना स्टोरी की, माँ अपने बच्चे का हाथ, माँ अगर बच्चे का हाथ पकड़ ले तो वो कभी नहीं छोड़ती, और बच्चा पकड़ ले तो बच्चा तो छोड़ ही देता है। मगर ये मेरे लिए सब कुछ हैं, पुत्र हैं, मतलब क्या बोल पूरे मेरी दुनिया है। सब मैं इनको सब रूप में मानती हूँ। भगवान तो ये है ही, और सारे रूप में इनको मैं पूजती हूँ। तो इनके साथ सारा मैं चीज़ शेयर करती हूँ, अच्छा से अच्छा बात, ख़राब से ख़राब बात।
तो फ्रेंड्स ज़रूर लाना आप अपने घर। लड्डू गोपाल का सेवा करना बहुत ही अच्छा होता है।